इसलिए हमें सबसे पहले अपने मुल्क से गुर्बत की जान छुड़ानी। इलॉन मस्क बन सकता हो, बिल गेट्स बन सकता हो, गांधी बन सकता हो, वीदी बन सकता हो। तो जब मुझे छोटी उम्र के लोगों से इतना रिस्पांस आ रहा है तो मैं क्यों बड़ी उम्र के लोगों से ज़ाया करूँगा। वो चार लोग कितने लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे? 4 मिलियन, 10 मिलियन? तो मुझे तो ज़्यादा चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब इंसान अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सके, बेहतरीन इंसानों में शामिल हो सके, तुम्हें क्या पता क्या क्या मुश्किलात होती हैं, तो हम सब अपने सामने दीवार खड़ी कर लेते हैं कि जब तक ये दीवार पूरी नहीं होगी हम अगले स्टेज पे जा नहीं सकते, हम खुद पैदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद है यहाँ, जिनसे मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा था। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, आज हम स्कूल के टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। आपने जब ये स्कूल खोला, आपने सोच समझ के नहीं खोला। आपने मैंने कई बार की वीडियो में आपका सुना है कि नहीं, सोच समझ के खोलूँगी में नहीं खोला। लेकिन जब आपने खोल लिया और फिर लोग यही सोच के आने लगे कि सिर्फ अर्निंग के बारे में, तब आप फंस गए। फिर आपने क्या सोचा कि लोगों को किस तरह से क्लियर करूं, या किस तरह से लोगों के जहन से निकालूं कि मैं लीडर्स बनाना चाह रहा हूँ, या प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने वाले बच्चे चाहिए। तो किस तरह से क्लियर करने का आपने फ़ोन सोचा? दीजिए, गूगल क्रोम खोल के दें। जब हमने स्कूल खोला था ना, तो वो खोला था कि स्कूल के बच्चों का टाइम ना ज़ाया हो। जैसे मेरे बच्चे थे उनका टाइम ज़ाया बहुत होता था। तो अम, जब मैंने खोला तो मुझे ख़्याल आया कि यार ये बच्चों के पास 2 घंटे रोज़ अगर मैं इनको पढ़ाना शुरू कर दूं कि लीडर कैसे बनते हैं, जो मैंने सीखा वो मैं इनको सिखा सकता हूँ। इसलिए स्कूल खोला। जब खुल गया तो उस इलाके में फ़ाइनेंशियल चैलेंजेस थे, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर सिखानी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व किया तो फिर क्या सॉल्व किया। जब मेरा ज़िंदगी का गोल ही यही है कि गुर्बत ख़त्म करनी है, तो मुझे अल्लाह मियाँ ने एक तरह से समझिए कि आ, वो मौका दे दिया जो कि मुझे बड़ों के साथ नहीं मिल रहा था। मुझे तो गिफ्ट मिला कि बच्चे आने लगे, मुझे सिस्टम मिल गया कि मैं अब बाकायदा गाइड करने लगूँ, बाकायदा पढ़ा सकूँ। यानी मैं अब इतना इससे ज़्यादा मुतासिर हूँ इस पूरे सिस्टम से कि मैंने मिलना लोगों से छोड़ दिया है। बड़े लोगों से, उम्र से लोगों से मैंने मिलना भी छोड़ दिया, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब मुझे छोटी उम्र के लोगों से इतना रिस्पांस आ रहा है तो मैं क्यों बड़ी उम्र के लोगों से ज़ाया करूँ टाइम। अगर मैं पिछले 15 साल की मेहनत उठा के देखूँ या उससे ज़्यादा की, तकरीबन 19 साल से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। तो एक आज़ाद चाय वाला, एक हिशाम सरवर, एक शाहिद जोया, बस उस्मान चुगताई, 4, दैट्स इट। और हिशाम सरवर को भी मैंने बनाया कुछ भी नहीं, मैंने तो थोड़ा सा उसको पुश किया। आज़ाद चाय वाले को भी मैंने थोड़ा सा पुश किया। उस्मान चुगताई को मैंने कार्व किया, शाहिद जोया को भी थोड़ा सा पुश किया। 4 लोग पैदा हुए, दैट्स इट। वो 4 लोग कितने लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे? 4 मिलियन, 10 मिलियन? तो मुझे तो ज़्यादा चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मुझे तो ऐसे मट्टी मिल रही है कि मैं बाकायदा इनको तराश सकता हूँ और बहुत अच्छे तरह से तराश सकता हूँ। तो मुझे खुशी क्या है कि जो कुछ मैंने ज़िंदगी में सीखा वो मैं इनको सिखा सकूँगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा लालच ही यही था कि मुझसे कोई सीख ले, वो सीखता ही नहीं था। यहाँ पर ये कि ये बच्चे फंसे हैं और मुझे सिखाने का मौका भी मिल रहा है और इनको सीखने का मौका भी मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अल्लाह मियाँ ने मुझे इस तरह से इस ड्यूटी पे लगाना है तो मैंने लग गया उस ड्यूटी के ऊपर। अच्छा, ठीक। अब जो चीज़ हमें आती है और हम सिखाना चाहते हैं, सीखने के लिए काफ़ी सारे लोग होते हैं कि हाँ जी, हमने भी सीखना है, हमने भी सीखना है। लेकिन उनमें से कुछ मखसूस बच्चे और या कुछ मखसूस लोग होते हैं जो उसको अच्छी तरह से सीखते हैं। जब आपको ऐसा बच्चे नज़र आए या ऐसे लोग नज़र आए, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ ना, कि मुझे लगा कि भाई जैसे जो जिसमें वालदेन इन्वॉल्व हो गए ना, या वालदेन इन्वॉल्व हो गए जिन बच्चों के साथ, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आज मुझे वो क्लियर आपने कर दिया कि मेरा तो इंटेंशन सीखना था नहीं। मेरा इंटेंशन भी पैसे था, क्योंकि तो उससे पता ही चला ना कि बहुत सख्त पैसे की ज़रूरत है इस कौम को, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक चार्ट है जो कि मैंने सिर्फ थोड़े अर्से पहले सीखा है।
समझे 5 साल पहले मुझे पता चला होगा। मेरे गोल के भी समझो कि 6-7 साल बाद पता चला कि सबसे पहले जो है ना ये है अच्छा इंसान बनाने की तरकीब। इसको कहते हैं मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। आप गूगल करेंगे तो फ़ौरन नज़र आ जाएगा। मास्लोज ये बोलता है, एक आदमी था, उसने 2200 लोगों के साथ रिसर्च करी। उसने बताया जब तक आपकी रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं होगा तो आप इस स्टेज पे नहीं आएंगे। ये कौन सा स्टेज है कि जहाँ पर आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं होंगी, यानी आप सिक्योर फील नहीं करेंगे। कराची में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं और उनकी रोटी कपड़ा मकान पूरा है लेकिन वो सेफ फील नहीं करते, तो वो अगले स्टेज पे नहीं आ सकते। हमें पहुंचना का है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज है कि जब इंसान अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सकता हो, बेहतरीन इंसानों में शामिल हो सकता हो। इलॉन मस्क बन सकता हो, बिल गेट्स बन सकता हो, ब्रांसन बन सकता हो, गांधी बन सकता हो, विधि बन सकता हो। हम 2-3 या तो खौफ से जान छूट जाएगी या वाकई जान छूट जाएगी। ये भी पूरी हो जाए, अगर सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाए तो उसके बाद कौन सी चाहिए? लव, मोहब्बत उसको ज़रूरी है। दोस्त चाहिए, प्यार करने वाले लोग चाहिए, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, ट्रू फ्रेंड्स। अगर आपके ट्रू फ्रेंड्स ना हो तो वो आपको लगता है मैं लोनली हूँ, और अगर आप लोनली होंगे तो फिर आप अगले स्टेज पे नहीं पहुँचते। अगली स्टेज क्या होती है? जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिलती है, सेल्फ इस्टीम मिलती है, स्टेटस मिलता है, रिकग्निशन मिलता है और स्ट्रेंथ्स मिलती हैं। तब आप उससे अगले स्टेज में पहुंचते हैं। ये ज़रूरियात हैं इंसान की, उसके बाद से पहुंचते हैं। तो अब क्या होता है? अब जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप कुन फयकून की ताकत आपके अंदर, अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूकी है ना, तो उस ताकतों में एक कुन फयकून की ताकत हुई थी। तो आप बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा इंसान आप नहीं बन सकते। और वो क्या होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइज आबिदी बन जाते हैं, आप जना बन जाते हैं। और वो बिल्कुल जब ये सारी चीज़ें, अब आप इमरान खान को उठा लें, वो सारी चीज़ों से गुजर चुका है, फिर वो यहाँ पहुँचता है। वो कहता है जी अब मैंने तो यही करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मार दें, टटका दें, जो करना है कर दें, मैं तो ढीठ का बच्चा हूँ, मैंने यही करना। ठीक है, लेकिन उस सारे के लिए इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो हमारे मुल्क में क्यों कौन आंटी हैं वो रोती रहती हैं कि अब नरगिस पे रोती रहती हैं, अपनी नरगिस साहिबा रोती रहती हैं कि जी कोई कोई पैदा दीदावर पैदा हो, है ना। हज़ारों साल नरगिस रोती रहती है बेचारी अपनी बेनूरी। वो नूर साहब क्यों नहीं आ रहे, तशरीफ़ ला रहे? इसलिए कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मुल्क से गुर्बत की जान छुड़ानी। मेरे से एक साहिबा ने आज से कुछ 10 साल पहले, कोई पढ़ी लिखी ज़बरदस्त सी इंसान थी, मुझे उनका नाम भी नहीं याद, उन्होंने मुस्कुरा के पूछा कि अच्छा रेहान, तुमने दुनिया से गुर्बत का ख़ात्मा कर लिया, अब क्या करोगे? मतलब जर्नी इतना लंबा है, उन्होंने कहा चलो ख़त्म हो गया, अब क्या करोगे? तो मैंने सोचा, पहले तो झटका लगा क्योंकि सोचा ही नहीं था कभी। तो मैंने जवाब दिया कि ये बताऊंगा कि तुम्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी खुश रहने के लिए, लेकिन जब तक मिलेगा नहीं, जब तक ये बात रियलाइज़ नहीं होगी कि पैसे की ज़रूरत नहीं, वो बोलेगा हाँ तुम्हारे पास तो है ना, तुम तो बड़े आराम से बोल रहे हो ये बात, तुम्हें क्या पता क्या क्या मुश्किलात होती हैं। तो हम सब अपने सामने दीवार खड़ी कर लेते हैं कि जब तक ये दीवार पूरी नहीं होगी हम अगले स्टेज पे जा नहीं सकते, हम खुद पैदा करते हैं। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो बदले, हाँ अच्छा कुछ बदला तो है ही नहीं है, हम तो वही हैं। सो जो जर्नी है उसमें करके पता चल जाता है, करके देख लो ना, तो फिर आपको होता है हाँ ये मैं कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ, अब क्या करें? अब अगले स्टेज पे जाते हैं, अगले स्टेज पे जाते हैं, अगले स्टेज पे, नहीं तो उसी लेवल पे बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं जो 1 लाख रुपए महीने का नारा लगाता हूँ, वो नारा तो खैर मैंने नहीं लगाना शुरू किया, वो तो तुर्की भाई ने लगाना शुरू किया। लेकिन जो जो हम बोर्ड लगा के रखे हैं कि आए बच्चा 1 लाख कमाएगा,
वो इसीलिए कि अगर बच्चा कमा सकता है तो बड़ा भी कमा सकता है। अच्छा, अभी तक मैं फिर दोबारा याद दिलाऊं, आपके बच्चा या हमारे पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग क्यों कम पैसे कमाते हैं? मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ फिर एक दफ़ा और, हालांकि आपने सुना होगा, कोई बात नहीं, रिपीटिशन अजान दफ़ा 5 दफ़ा दी जाती है। अगर आज आप अपने बेटे को कहें कि यार चलो हम मोहल्ले की कोने की दुकान, करियाने की दुकान पे चलते हैं, वहाँ तुम्हें सुबह से शाम तक बैठना होगा, तुम्हें काम करना होगा, और वो भाई को कहें इमरान भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे बेटा आपके पास सुबह से शाम तक रहेगा, उसको 2,000 रुपये महीना दे देना, आप बताइए वो दे देगा या नहीं देगा? दे देगा। दे देगा, इसलिए कि वो 2,000 रुपये उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। वो आप पे एहसान भी कर रहा है और बच्चा भी सिखा रहा है, खुश भी हो रहा है कि मैंने बच्चा सिखा दिया, और बच्चे को भी सीखने को मिल गया, तीनों एवरीबडी विंस। लेकिन अगर आपका कोई दुकान और हो, इंटरनेट पर हो, जहाँ पे इमरान भाई की जगह जॉन भाई हो, और जॉन भाई भी साल के $1 लाख कमाते हैं, और जॉन भाई को आप कहें ये मेरा बच्चा है, इसको आप रख लें, ये 4 घंटे रोज़ आपके लिए काम करेगा, इंटरनेट पे जो बोलेंगे ये आपकी शागिर्दी में है, तो जॉन भाई $100 महीना दे देना। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे 2,000 रुपये वो दे देता है, बिल्कुल उसी तरह जॉन भाई के लिए $100 देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें $100 मांगते हुए आती है शर्म। हमें एक तो जॉन भाई को नहीं जानते, दूसरा हम जॉन भाई से पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि हमारा कोई उनसे, हमें ऐसा मोहल्ले का जो जॉन भाई, उससे शर्म क्यों नहीं आती? इसलिए शर्म नहीं आती क्योंकि 10 साल से उस जॉन भाई से हम सौदा ख़रीद रहे हैं, उस इमरान भाई से हम देख रहे हैं, उसकी दुकान देख रहे हैं, उस पर ट्रस्ट है कि आदमी सही लग रहा है हमको, तो मेरा बेटा वहाँ जाके खड़ा होगा तो मुझे कोई वो नहीं है। हालांकि आप उसके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप उसको देख रहे हैं रोज़, तो आपका दिमाग सब कॉन्शियसली उसको ट्रस्ट कर रहा है। जॉन भाई के ऊपर आपको डर लग रहा है, पता नहीं जॉन भाई कहाँ है, इसको क्रिश्चियन ना बना दें कहीं, इसको पता नहीं कुछ मंजन ना भेज दें, इसके साथ अब्यूज़ ना कर दें, ये ना कर दें, वो सारे सवाल की वजह से आप जॉन भाई के पास ही नहीं जाते। तो हम क्या हुए, खामा में गरीब बैठे हैं। जी, तो ये हर माँ कर सकती है, हर बाप कर सकता है, इसमें कोई रेहान अल्लाह वाला की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेहान अल्लाह वाला सिर्फ ये मदद कर रहा है, या हमारे स्कूल की मदद कर रहा है कि आपकी जॉन भाई से दोस्ती करवा रहा है, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, तो मुझे 15-20 साल हो गए बोलते हैं, खुदा के वास्ते दोस्ती कर लो, लैपटॉप ले लो दोस्ती कर लो, तोहफा ले लो दोस्ती कर लो, पैसे ले लो दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। उस दोस्ती क्या है? ट्रस्ट पैदा कर लो। ट्रस्ट पैदा हो गया, अब आप उससे मांग सकते हैं, दे सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मना कर देगा, कर दे मना, लेकिन ट्रस्ट तो है ना कि यार इतना अच्छा आदमी है, ये नहीं मना करेगा। अभी डैन जो आया था पहले, आपके घर भी आया था, फिर आ रहा है अगले हफ्ते, पता नहीं उसको पाकिस्तान में किसने क्या खिला दिया, फिर आ रहा है। और वो मुझको पिछली दफ़ा भी आया था तो उसने कहा था मैं $5,000 के तुम्हें वो देना चाहता हूँ, म्यूज़िक कीबोर्ड। कितने के? $5,000। 16 लाख भाई, 14 लाख रुपए के। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए। बिज़नेस क्लास से सफ़र करता है, इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल टिकट कराची का अमेरिका से आता है $1,200-1,500 का, बिज़नेस क्लास का टिकट आता है $9,000 का। $9,000 कितने होते हैं? 22 लाख रुपए का टिकट। 4 लाख का टिकट नहीं खरीदता, 22 का खरीदता। क्यों? उसका पैसा है, दे सकता है। लेकिन हम उसको कहते नहीं यार ये 4 बच्चे रख लो ज़रा, इसलिए क्योंकि हमें भरोसा नहीं है उस पर, ट्रस्ट नहीं है उसके, और उसको आदत भी नहीं है छोटा रखने की। एक और बड़ी वजह ये भी, एक और प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे तो बच्चे रखाते ही हैं ना, सारे मोहल्ले वाले के बच्चे काम ही कर ही रहे होते हैं। वहाँ पे नहीं है इस तरह, रिवाज ख़त्म हो गया था पहले, जैसे यहाँ रिवाज था। वॉल्ट डिज्नी जो था वो इसी तरह काम करता था किसी के पास, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रिवाज, क्योंकि वो लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, एक आदमी के साथ ज़्यादती होती है ना तो वो लॉ बना देते हैं, लॉ बनती तो फिर सबको फॉलो करनी पड़ती, तो वो इसलिए ज़रा ध्यान करते हैं, नहीं रखते। लेकिन ये हमारी कोशिश क्या है कि वो रख लें। मैं क्यों रखाना चाह रहा हूँ? एक, पैसे मिल रहे हैं, 2, बच्चा काम सीख रहा है। जो हम मोहल्ले की दुकान पे क्यों रखा रहे हैं? एक, पैसे मिल रहे हैं 2,000 रुपये, उसको 2,000 की कदर आएगी। 2, वो काम सीखेगा, उसको आटे दाल का भाव पता चलेगा, मेहनत करेगा, तो ये हमारी साइड ऑफ द फ़ायदा हो जाता है। तो हम भी बच्चे इंटर्नशिप पे स्कूल के जो अभी रखवाए हमने, वो इसलिए नहीं रखवाए कि वो पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन वो बच्चे वहाँ 4 घंटे जब काम करेंगे तो वो सीख रहे होंगे। अब वो मुझे 10 बच्चे और को सिखा सकेंगे काम, कि आ जाओ मैं ये काम
मैं भी सीख जाता हूँ, मैं भी सिखाना शुरू कर देता हूँ, दूसरों को भी बच्चे से सिखा देंगे ना। हम तो अभी सिस्टम्स ढूंढने में लगे हैं कि ये जो भी ज़िंदगी के जो नॉर्म्स हैं उसको चेंज करें। सारे नॉर्म टूटे हैं इंटरनेट आने की वजह से, मोबाइल आने की वजह से, व्हाट्सएप आने की वजह से, लैपटॉप सस्ता होने की वजह से ये नॉर्म्स टूट रहे हैं। मोटरसाइकिल थोड़ी होती थी हर एक के पास घर में थोड़े दिन पहले तक। मोटरसाइकिल आई तो लोगों ने तरीके चेंज हो गए, लोग दूर दूर जाके काम करने लगे। नहीं तो कोरंगी का आदमी जो है वो कोई नाज़ाबाद में जाके काम ही नहीं कर सकता अगर मोटरसाइकिल ना हो तो। कल को ट्रेन ऑन हो जाए, आपके घर के सामने से चले, वहाँ उतार दे, तो फिर लोग के नॉर्म्स चेंज हो जाएंगे। इस तरह से टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों के नॉर्म्स, नया ज़माना पैदा हो जाता है। वो नॉर्म्स चेंज होते हैं, आपके लिए अप्रोचेबल होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि कल से एक ट्रेन ऑन हो, आप घर से बैठे 15 मिनट दुबई पहुँच जाए और शाम को वापस आ जाए दुबई से, तो लोग यहाँ क्यों काम करेंगे, दुबई जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह नॉर्म चेंज हो चुका है, यहाँ से बैठ के दुबई में काम कर सकते हैं, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा ये ट्रेन भी मौजूद है। भाई बगैर ट्रेन में जाए, कंप्यूटर खोलो ट्रुट, अब आप दुबई में ट्रुट, अब आप सिंगापुर में, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। बस वो आदत नहीं है, तो हम नहीं ढूंढ पा रहे, रिस्क भी नहीं तलाश कर रहे वहाँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। जब हम एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो जैसे कि हम सब साथ खड़े होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उन्हें नज़र आता है एक पहाड़ है आगे, जो नीचे खड़े हैं उन्हें सिर्फ पहाड़ नज़र आएगा। तो हम नीचे वाले कभी भी नहीं मानेंगे कि इस पहाड़ के पीछे नदी है, नदी के पीछे एक और जंगल है, घना जंगल है, एक और पहाड़ है। आप एक स्टेज पे हैं, तो आप इन बच्चों को इस वक्त कहाँ देखते हैं अगले 5 सालों में? मैं देख ही नहीं सकता, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। ये नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा इनकलाब आने वाला है, लेकिन कितना बड़ा है वो, जैसे आपको नज़र नहीं आ रहा था ना कि स्कूल आपने कहा अभी 2 गुना बड़ा हो जाएगा, क्या इससे ज़्यादा क्या उखाड़ लेंगे। आज भी आपने बोला 8 पे 8 गुना हुआ है, 9 हो जाएगा बस, तो 9 की उम्मीद ही अच्छी है। इतनी उम्मीदें बाहर रख लें, कोई बात नहीं। मेरी उम्मीदें तो डामाडोल हैं, समझ से बाहर हैं। उसकी वजह बहुत सारी हैं। क्यों? एक नई ट्रेन पैदा होने वाली है जो यहाँ से दुबई में आपको 5 मिनट में ले जाएगी, ChatGPT 5। एक और ट्रेन पैदा होने वाली है N2। एक और ट्रेन पैदा होने वाली है, कोई और AI आ जाएगी, वो पूरा कुछ हिला के रख देगी। तो ये जो AIयाँ पैदा हो रही हैं और ये जो इंटरनेट सस्ता हो रहा है या चीज़ें आ रही हैं, ये हर चीज़ चेंज कर रहा है। कोई एक वेबसाइट बन जाए नई, आप जाएं बटन दबाएं, $100 की नौकरी मिल गई। हैं, ये क्या हुआ, इतने आराम से नौकरी मिल जाती है? यकीन ही नहीं आएगा लोगों को, पहले हमने बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं, और वो यकीन ज़्यादा टाइम खा जाता है, एक्शन कम टाइम लेता है। यकीन आने में बहुत टाइम निकल जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है। क्यों? उस यकीन के लिए पुराने यकीन छोड़ने पड़ते हैं, और उस पुराने यकीन को छोड़ने में बहुत टाइम निकल जाता है, क्योंकि वो हमारी घुट्टी में घुसा हुआ होता है, अंदर तक घुसा हुआ होता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब जब वो होना शुरू होता है तो हम थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके आगे निकलते हैं, आगे निकलते हैं। ये जो इन जैसे मुझे 10-20 मिल जाए तो मैं तो पता नहीं क्या कर जाऊँ, लेकिन इन जैसे है ही नहीं 10-20। एडवाइस मिलेंगे। अगर आप देखेंगे ना, बच्चे अब मैं जो देख रही हूँ नए आ रहे हैं, उसके अलावा जो पिछले बच्चे भी हैं तो उनको भी है कि कुछ करना है, लेकिन बस पुश करने की आ देर है। जाएंगे आगे तो हैं उनकी अम्मा आप बच्चे। बन जाए ना। आप करती हैं और आप बहुत अच्छा करती हैं, आप रोज़ाना शाबाश शाबाश सबको लिखती हैं, गुड जॉब लिखती हैं, आप बहुत मेहनत करती हैं। और मैं आपकी मियाँ को और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फॉर्मली हमें फैसिलिटेटर के तौर पे ज्वाइन कर लें। 2 घंटे आ जाया करें बेशक, लेकिन आया करें। आपके आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वहाँ। और ये जो बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, मैं एक आदमी हूँ ना, मैं कितनों को इनकरेज करूँ। तो मुझे, और अभी जो मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया है, उसकी जगह मैं कहता हूँ ये मेरा ये स्टूडेंट है, इसको बुला लें, ये स्टूडेंट्स को बुला लें, स्टूडेंट्स को बुला लें। 10 में से एक तो हाँ बोलेगा, 4 जगह जाएंगे, 5वीं जगह उसको खुद बुलाने लगेंगे लोग। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया अपना।